पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी यातायात डॉक्टर प्रियंका वाजपेयी के नेतृत्व में यातायात प्रभारी आफाक खान द्वारा यातायात माह के दृष्टिगत यातायात निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के अनुपालन में वाहन चालकों की आंखों एवं कानों की जांच के लिए सीएमओ कन्नौज के सहयोग से तिरवा क्रॉसिंग में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर एस के कटियार, डॉक्टर कुंज बिहारी और ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोनिका सचान, फार्मासिस्ट डॉक्टर अजय शुक्ला एवं वार्ड बॉय सत्यवीर द्वारा वाहन चालकों की आंखों की और कानों की जांच की गई और निःशुल्क दवाई भी वितरित की गई है। इस शिविर में उपस्थित वाहन चालकों को एआरटीओ इजिया तिवारी द्वारा वाहनों के फिटनेस आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए वाहन चालकों में ओवरलोडिंग न करने की सलाह दी गई। प्रभारी यातायात आफाक खान द्वारा वाहन चालकों को महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया गया कि नशे की हालत में वाहन चालक बेहद खतरनाक है। ड्रंकन ड्राइविंग वाले चालकों के वाहनों को हर हाल में सीज करना होगा। ड्रंक ड्राइविंग में 100 मिली खून में 300 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल होने पर ही चालान किया जाता है। 166 वाहन चालकों की जांच की गई, जिसमें अधिकतर आंखों की समस्या वाले पाए गए। सभी को निःशुल्क दवाई भी दी गई। इस मौके पर मुख्य आरक्षी विजय बाबू, आरक्षी दीपक यादव और होमगार्ड पीआरडी मौजूद रहे। इन्होंने जो बताया कि 3+1 का मतलब क्या है? 3 सवारी प्लस ड्राइवर। जो लोग पीछे ऑटो में देखते हैं कि पीछे एक एक्स्ट्रा सीट लगवा रहे हैं और पीछे का ढाला खोल ले रहे हैं, ये अवैध है। ये अवैध है और इस पर जो है बहुत सख्ती बढ़ती जा रही है। ऊपर से निर्देश आए हुए हैं कि इस टाइप के ऑटो अब नहीं चलेंगे। पीछे का ढाला या एक्सटेंशन जो सीट कर रखे हैं वो सब नहीं चल पाएगा। अगर वो कोई लगा करके चलेगा तो उसकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी। सीज क्यों कर दी जाएगी? ये आरसी की शर्तों का उल्लंघन है। आरसी में बताया गया कि 3+1 की व्यवस्था है। आप जो है एक पीछे जो है 3 सीटर अलग से लगा रहे हो तो उस पर आपने जो है 6+1 कर दिया। फिर उसके बाद एक आध लटका भी रहे हो तो उसमें भी और बढ़ा दिया। तो वो सब वायलेशन पर वायलेशन करते चले जा रहे हो, यानी अपराध बढ़ाते चले जा रहे हो। उससे क्या है कि एक्सीडेंट जब होता है, अधिकतर ओवरलोडिंग वगैरह में क्या होता है कि जब एक्सीडेंट होता है तो मरने वालों की संख्या ज्यादा होती है। भाई अगर 3 आदमी हैं, 3-4 लोग हैं ऑटो में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो भी गया तो उस पे मरने वालों की संख्या तो कम रहेगी। लेकिन आप लोग जब 14-14, 15-15 सवारी बैठाते हो तो उस समय जब एक्सीडेंट होता है तो उस पे मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है। तो वो मरने वालों का जो रेशियो जो है एनसीआरबी के रिकॉर्ड में जो आता है तो उस पे ये होता है कि साहब भारत में जो है एक्सीडेंट दूसरे देशों में भी होते हैं लेकिन भारत में मरने वालों की संख्या ज्यादा है। तो मरने वालों की संख्या क्यों ज्यादा है? मरने वालों की संख्या इसलिए ज्यादा है कि यहां पर सबसे पहली बात ओवरलोडिंग की जाती है। दूसरी बात, सवारियों की गाड़ियों में ओवरलोडिंग बहुत ज्यादा की जाती है। दूसरी बात, जो भी एक्सीडेंट होते हैं उनमें घायलों को समय से फर्स्ट एड, समय से प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। और अधिकतर लोगों को इसमें जो है परिवार का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। परिवार के कई लोगों को गंवा देते हैं। शराब पी करके गाड़ी चलाने पर मालूम है क्या है? मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 में बताया गया है कि प्रथम बार जब वो ड्रिंक किए हुए पाया जाएगा तो उसका चालान जो होगा, उसके चालान में क्या प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी? सबसे पहले तो उसका 10,000 रुपए का फाइन होगा। दूसरे 6 महीने की सजा भी है उस पे। अब आदेश ये आ गया है कि जो भी ड्रंकन ड्राइविंग करता हुआ पाया जाए तो उसको जेल भी भेजा जाए। उसको जो नशे की हालत में पाया जाए तो उसको ऐसे ही ना छोड़ा जाए, उसको जेल भी भेजा जाए। ये नहीं कि हमने चालान करके छोड़ दिया। इसलिए मैं जो है तो जब भी कोई ड्रंकन ड्राइविंग वाले को मैं पाता हूं तो गाड़ी सीज करता हूं, उसकी गाड़ी को मैं बंद ही करता हूं। अगर बंद नहीं करूंगा तो उससे क्या है कि मैंने यहां से छोड़ दिया, आगे जाके किसी को मार दिया तो उस पर सबसे पहला क्वेश्चन मेरे ऊपर आएगा कि आपने जो है गाड़ी के इसको जाने क्यों दिया? जब ये नशे की हालत में था तो इसको जो है नहीं जाने देना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि कल हमने एक ड्राइवर को
वो नशे की हालत में था, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया, उसका चालान नहीं किया। नशे की हालत में होते हुए उसको जाने दिया। उसका रीजन क्या था? मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 में बताया गया है कि 100 ml ब्लड में अगर 30 मिलीग्राम से ऊपर अल्कोहल पाया जाएगा तभी उसका चालान किया जाएगा, अन्यथा उसका चालान नहीं किया जाएगा। इससे साबित यह हुआ कि जो 30 mg से ऊपर जिसने ले रखा है उस पे जो शो हो रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 30 mg से ऊपर वाला आउट ऑफ सेंस माना जाएगा उसको, यानी वो होश में नहीं है। और जो 30 से नीचे होगा वो कितने में समझा, उसको ये समझा जाएगा कि ये सेंस में है, ये गाड़ी चला सकता है, एक्सीडेंट नहीं करेगा। ड्राइवर से जब गाड़ी चलवाते हैं तो सबसे पहले ड्राइवर के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए? गाड़ी मालिक को कुछ पता है आप लोगों को? क्या देखना चाहिए उनको? है डीएल देखना चाहिए। और क्या देखना चाहिए? और क्या देखना चाहिए? हाँ, ये कोई ड्रिंक करके गाड़ी चलाने वाला तो नहीं है, क्योंकि गाड़ी तो सीज हो जाएगी ना, गाड़ी बंद हो जाएगी ड्रिंक एंड ड्राइविंग में, तो उस पे गाड़ी मालिक की जिम्मेदारी। गाड़ी मालिक के लिए बताया गया है मोटर वाहन अधिनियम में कि ऐसे बंदे को गाड़ी चलाने को नहीं देना है जो ट्रैफिक वायलेशन कर रहा हो या धारा 3 और धारा 4 की शर्तों का पालन न कर पा रहा हो। धारा 3 का मतलब यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, और उसके बाद 4 का मतलब है कम उम्र, नाबालिग को गाड़ी नहीं देना है। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा, जिनके गाड़ियों के चालान 3 से ज्यादा हो गए हैं उनके लिए एक नए निर्देश जारी हो रहे हैं, और वो निर्देश ये जारी हो रहे हैं कि अब चौथा जब चालान होगा तो उस पर ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस वो निलंबन के लिए जाएगा, 3 महीने के लिए सस्पेंशन के लिए ARTO मैम के पास भेजा जाएगा। वो 3 महीने अब वो उसको जो है तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही माना जाएगा। यानी जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका बना हुआ है और मौके पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो कितना फाइन होता है? केवल 500 रुपए। और अगर ड्राइविंग लाइसेंस बना ही नहीं है तो 5000 रुपए फाइन होता है। तो इसलिए जो है जिनके चालान ज्यादा हैं वो पेंडेंसी मत रखिए, उसको चालान को डिस्पोज कराइए, उसको जमा करिए। 14 तारीख, आने वाली 14 तारीख आपकी जो दिसंबर की है उस पर लोक अदालत लगनी है यहाँ पर आपके कोर्ट में। वहां पर जाइए और जाकर के आसानी से कम पैसों में आपका चालान डिस्पोज हो जाएगा। वहां मजिस्ट्रेट साहिबान को पावर्स हैं, वो आपके चालान डिस्पोज करा देंगे। 14 तारीख को सभी लोग आइए, वहां पे जिसके चालान है सबके आसानी से डिस्पोज हो जाएंगे। ARTO मैम के ऑफिस से भी बंदा रहेगा, हमारे ऑफिस से भी बंदा रहेगा, कोर्ट का भी बंदा रहेगा आपके चालानों को डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, ऐसे कम से कम नहीं तो 15-20 ऑटो देखे हैं जो 15-16 तक सवारियां 3 सीटर में दिखाएं। ठीक है, ले लीजिए। आप लोग को लगता है कि चलिए थोड़ी दिहाड़ी ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन हमारी तरफ से समझिए, अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसमें जो लोग मरते हैं उसका जिम्मेदार कौन है? आप और हम क्योंकि आप चल रहे हैं और हम आपको चलने दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इस पर कार्यवाही होगी। ये आपको नहीं करना है, गाड़ी बिना फिटनेस के नहीं चलानी। चौथी सबसे बड़ी बात है, मुझे पता नहीं वो ऑटो यहाँ पर है या नहीं, पर बहुत से ऐसे ऑटो हैं जो जिनका परमिट 16 किलोमीटर का होता है आप लोगों का, यहाँ नगर पालिका क्षेत्र का। आप लोग गांव में इवन बस रूट पर भी ऑटो चलाते हैं, फिर उन ऑटो का परमिट में चालान होता है, ऑटो बंद किए जाते हैं। ये ना करें। आप लोग अपनी तरफ से एक व्यवस्था बना लें। जब आपका 16 किलोमीटर का परमिट है, 16 से आपने 20 चला लिया, 22 चला लिया, आप लोग मतलब 50-50 किलोमीटर तक चला रहे हैं। ऐसे तो नहीं होगा ना। सबका अपना एक नियम है, कानून है कि कितने का परमिट मिला तो उतने में चलाएंगे। यही फिर बार बार कलेश का कारण बनता है। फिर आप लोग सब मेरे कार्यालय आते हैं कि हमारे चालान किए जा रहे हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी कोई अधिकारी नहीं चाहता है कि किसी ऑटो चालक को, टेम्पो चालक को परेशान किया जाए।